नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं क्लास 10th का और केसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1 पूरा कर लिया है, तो आज हम लोग 2.1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे हमने पहले जो आलेख है वो हमने बना चुका है पहले। ठीक है, ताकि आप लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन फिर से हम लोग बनाएंगे क्योंकि इतना ही क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए, इसमें जो है, चूंकि ये आप बुक देख सकते हैं, आपका जो केसी सिन्हा का बुक है ना, वो आपको हम दिखा देते हैं, है ना। ये हमारा 2.1 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्वेश्चन जो है पहला क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए बहुपदों के आलेख को देखकर जांच करें कि वे एक घातीय है या द्विघातीय हैं, या न तो एक घातीय है और ना ही द्विघातीय है। यानी कि आपको ये बताना है कि ये जो आलेख हमारा दिया गया है ग्राफ, ठीक है, तो ये किसका आलेख है, एक घातीय का है या द्विघातीय का है, या फिर न तो एक घातीय और न ही द्विघातीय। ठीक है, तो देखिए, जब आप जानिएगा कि एक घातीय बहुपद का जो होता है आलेख कैसा होता है या द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, तब तो बता पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यही बात अब सीखेंगे। ठीक है, कि एक घातीय बहुपद का आलेख, जब भी आप लोग को एक घातीय बहुपद जैसे ax + b = 0 है कि नहीं, इस तरह का हो गया, तो ये एक घातीय बहुपद हो गया, है ना। तो जब एक घातीय बहुपद होगा तो इस तरह का समीकरण जो होता है ये रैखिक समीकरण होता है, और इसका आलेख जो होता है वो रैखिक होता है। ठीक है, क्या होता है, एक सरल रेखा होता है ना। एक घातीय बहुपद, क्या, एक घातीय बहुपद जो होगा तो उसका आलेख जो होगा क्या होगा, एक सरल रेखा होगा। हाँ, वो सरल रेखा किसी भी तरह से होता है, क्या इस तरह से है कि नहीं इस तरह से, वो तो डिपेंड करता है कि वो समीकरण क्या है। ठीक है, उसके अनुसार। तो एक घातीय जो बहुपद होगा, है ना, एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होगा, ये सरल रेखा होगा। और जब द्विघातीय होगा, ax² + bx + c = 0, है ना, द्विघातीय, तो इसका जो आलेख होता है वो परवलय के आकार का होता है। ठीक है, परवलय, अब परवलय क्या होता है आप नहीं जानते हैं, है ना, बताते हैं। परवलय जो होता है इस तरह का होता है, इसको बोलते हैं हम लोग परवलय, है ना। ये हम लोग को 11th में बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, परवलय। ठीक है ना, तो ये परवलयाकार होता है द्विघातीय बहुपद का आलेख। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है कि नहीं, परवलय के आकार। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि जब भी रैखिक, है ना, एक सरल रेखा होगा तो वो एक घातीय बहुपद का आलेख हो गया, और इस तरह से परवलय के आकार का है तो वो द्विघातीय बहुपद का आलेख है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ बताना है कि कौन सा एक घातीय बहुपद का आलेख है और कौन सा द्विघातीय बहुपद का आलेख है। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो जैसा कि देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक सरल रेखा है ना। तो जब सरल रेखा, तो इसका जो आलेख है, मतलब ये किस बहुपद का है, तो ये एक घातीय बहुपद का आलेख है कि नहीं, क्या, एक घातीय बहुपद का आलेख, यानी ये जो पहला है वो एक घातीय बहुपद का। दूसरा भी हमें दिख रहा है कि ऐसी रेखा है, तो ये सरल रेखा है कि नहीं, तो ये भी जो होगा क्या होगा, एक घातीय बहुपद का हो जाएगा, है कि नहीं, क्या होगा, एक घातीय बहुपद का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तीसरा नंबर, तो ये आप जैसा कि देख रहे हैं ये क्या है, परवलय के आकार का है, नहीं, तो ये भी, ये क्या हो गया, जब परवलय के आकार का है तो द्विघातीय हो जाएगा, है कि नहीं, क्या, द्विघातीय बहुपद का आलेख हो जाएगा। ठीक है, और ये भी परवलय के आकार का है, तो जैसे ही परवलय का आकार का हुआ तो क्या हो जाएगा, द्विघातीय बहुपद का आलेख हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये द्विघातीय बहुपद का आलेख हो गया, है कि नहीं, ये हो गया हमारा, है ना। इसमें और भी आलेख हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए, ये आ जाइए आपका पहला का 4 हो गया ना, 5वां नंबर में। तो 5वां का ग्राफ कैसा है, तो जैसा कि हम इसमें देख पा रहे हैं इस तरह का है। ये हो गया x प्राइम, y प्राइम, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा दिख रहा है, ये ऐसा है ना, ये इस तरह का, ऐसे ऐसे, ऐसा ही है ना। हाँ, ओ सॉरी, अच्छा इधर है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है यहाँ, एक सेकेंड, इस तरह से तो गया है, इधर आके मुड़ा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, समझ लो ना, मतलब इस तरह का है। ठीक है,
और आपके पास तो बुक है, ये तो ग्राफ देख ही रहेगा, है कि नहीं। तो ये जो है आपको अगर बताना है कि ये किस मतलब बहुपद का आलेख है, ठीक है, एक घातीय का है या द्विघातीय का है, तो हम जानते हैं कि ये घातीय बहुपद का जो आलेख होगा वो कैसा होगा, तो वो जब भी होगा वो सरल रेखा होगा ना, या फिर अगर द्विघातीय का होगा तो वो परवलय के आकार का होगा। तो ना तो ये सरल रेखा और ना ही परवलय के आकार का है कि नहीं। तो फिर ये क्या किसका आलेख होगा, तो ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, इसका जो आलेख है ना तो एक घातीय है, ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय, है कि नहीं, और ना ही द्विघातीय हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से, है ना। छठा नंबर में हम लोग देखेंगे, छठा नंबर में ग्राफ कैसा है। चलिए, तो इस तरह का हो गया, एक्स हमारा ये एक्स डैश हो गया, वाई है और ये नीचे वाई डैश है, ठीक है। तो इसमें जो ग्राफ है इस तरह का है, नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये एक दूसरा फंक्शन होता है, वो हम लोग मतलब 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। ये कैसा ग्राफ होता है, मतलब किस फंक्शन का ग्राफ होता है। तो देखिए, ये जो है हमारे पास अगर पूछे कि ये घातीय का है या द्विघातीय का है कि नहीं, यही हमें पूछा जा रहा है। तो भैया हमने जान गए कि घातीय का सरल रेखा, द्विघातीय का परवलय के आकार का, तो दोनों में से कोई नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, ना तो एक घातीय, ना तो, कितना सोचे कि ये तो सरल रेखा है ना, लेकिन ये दोनों अलग अलग हो जाएगा ना, एक ही सरल रेखा होता है ना तब जाके होता रैखिक समीकरण, है कि नहीं, एक घातीय बहुपद। लेकिन यहाँ से देखिए, यहाँ से आके मुड़ जा रहा है कि नहीं, है। तो ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय, ठीक है, और ना ही द्विघातीय, तो कोई नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अगर हम सातवां में देखें तो इसका ग्राफ कैसा है, चलिए उसी तरह का है, देखियो, चलो केवल समझ लो, है कि नहीं, ऐसे आ जा, ऐसे आ जा, ऐसे, ठीक है ना। चलो और नीचे है तो समझ लो ना, तो देखो ना तो सरल रेखा है और ना ही परवलय के आकार का, तो ये भी क्या हो जाएगा, ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय, है ना, ना तो एक घातीय और ना ही, ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय, ठीक है, समझ गए। चलिए, सातवां हो गया, अभी आठवां में देख लेते हैं हम लोग, है ना। आठवां का ग्राफ कैसा है, ये देखो, इस तरह का हो गया और ऐसा है ना, ऐसा है। तो ये भी देख लो, ये भी ना तो सरल रेखा और ना ही परवलय के आकार का है, ठीक है ना। कहेंगे प्रतिशत परवलय ऐसा होता है, तो ऐसा ही केवल एक ही होना चाहिए, है कि नहीं। ये इस तरह से दो गो मिल जा रहा है कि नहीं, एक नीचे की तरफ एक ऊपर, है कि नहीं। अगर एक होता है ना, केवल इतना ही होता तो हम कह सकते थे, लेकिन ये दोनों जुटा हुआ है कि नहीं, तो ये फिर द्विघातीय नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय, है ना, ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय, ठीक है जी, बिल्कुल, ना तो एक घातीय और ना ही द्विघातीय, ठीक है। चलिए, ये हो गया, है ना। तो इसमें आठ आलेख थे, है कि नहीं। अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा, देखिए, नीचे के चित्रों में y बराबर px के आलेख दिए गए हैं, जहां px एक बहुपद है, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, इसमें आपको शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। जो बहुपद है आलेख से पता करना है कि शून्यांकों की संख्या इसमें कितनी होगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, हम बताते हैं, है ना। आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, है कि नहीं, इसको मिटा करके हम बताते हैं। हो गया, मिटा दें, देखिएगा, दूसरा नंबर में हमें शून्यांकों की संख्या बताना है कि नहीं। तो इसमें जो पहला जो ग्राफ है वो किस तरह का है, देखो इस तरह का है कि नहीं, बाकी एक्स वाई आप लोग बना लीजिएगा, है कि नहीं, इस तरह का है, ठीक है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, शून्यांकों की संख्या, ठीक है। तो शून्यांकों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो आप देखना कि ग्राफ जो है वो एक सच को, ये क्या होता है, एक सच, है कि नहीं, ये वाला, ठीक है, वो एक सच को कितने बार काट रहा है। तो एक सच को जितने बार काटता है उतना उसका शून्यक होता है, ठीक है, क्या समझे आप।
एक्स अक्ष को जितने बार काटता है उतना उसका शून्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लिया, जैसे देखो अगर इस तरह का ग्राफ रहा तो एक ही बार काट रहा है ना, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लिया ऐसे, देखो ऐसे आके ऐसे हो जाए, ठीक है, तो कितने बार काटा, एक जगह यहाँ फिर एक जगह यहाँ, 2 बार काटा है कि नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2 बार काट रहा है, तो इसका शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे जैसे देखो मान लिया है कि नहीं, कुछों का ग्राफ रहे, काट रहा है कितने बार, तो 1 या 2 बार, 3 बार, है ना, तो जब 3 बार काट रहा है तो उसका शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है ना, एक यहाँ और एक यहाँ, है कि नहीं, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है नहीं, क्या शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा का ग्राफ कैसा है, दूसरा आलेख कैसा है, देखो हाँ ऐसे ऐसे है ना, ऐसे ऐसे है कि नहीं। ठीक है, तो देख लो एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, एक्स अक्ष ये वाला है कि नहीं, ये वाला एक्स अक्ष को एक यहाँ और एक यहाँ, 3 बार काट रहा है ना, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गया। ठीक है, शून्यकों की संख्या है ना, एक्स अक्ष को जितने बार काटा उतना शून्यक हो गया। ठीक है, चलो तीसरा नंबर का ग्राफ कैसा है, देखो तीसरा नंबर का आलेख ऐसे ऐसे और फिर कैसे है, ऐसे है ना, ऐसे है। ठीक है, हाँ इसी तरह से, चलो जो भी हो, तो एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, एक्स अक्ष को केवल एक ही बार काट रहा है, नहीं तो एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी कितना, 1 हो जाएगी, है कि नहीं, शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर हो गया चौथा नंबर, चौथा नंबर ऐसे है और आलेख इसका हो गया इस तरह से। देखो ये हो गया परवलय के आकार का, है कि नहीं, क्या हो गया, परवलय के आकार, तो यहाँ पे एक्स अक्ष को बस टच कर रहा है कि नहीं, तो टच कर रहा है ना, एक बिंदु पे कर रहा है। ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, शून्यक 1 ही हो जाएगा, है कि नहीं, शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है, शून्यकों की संख्या 1। ठीक है, 4 नंबर हो गया। 5 नंबर में देखो, 5वां का ग्राफ कैसा है, अच्छा ये है, इधर है ऐसे। ठीक है, तो देखो एक्स अक्ष को 2 बार काटा है कि नहीं, तो 2 बार काट रहा है तो शून्यकों की संख्या 2 हो गई। ठीक है, जितने बार एक्स अक्ष को काटा शून्यकों की संख्या बस उतना ही हो गया। ठीक है, चलो 2 हो गया। 6ठा नंबर में देख लो, 6ठा नंबर में ये हो गया और ग्राफ हो गया कैसा, ऐसा है ना, ऐसा है कि नहीं, फ है क्या है, फ फा तो देखो एक्स अक्ष को कितने बार काटा है, एक बिंदु पे, तो शून्यकों की संख्या हो गई 1। ठीक है, शून्यकों की संख्या हो गई 1। ठीक है, चलिए ये हो गया, 6 क्वेश्चन थे, है ना। तीसरा नंबर में क्या कर रहा है, देखो निम्नलिखित चित्रों में y बराबर px के आलेख दिए गए हैं, है ना, जहां px एक बहुपद है, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें 3 नंबर में भी शून्यकों की संख्या ही बताना है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, मिटा करके हम बता देते हैं। ठीक है, हो गया, देखो 3 नंबर में, तीसरा में शून्यकों की संख्या, है ना, जब भी देखो इस शून्यकों की संख्या पूछेगा आलेख विधि से, तो किसी का भी आलेख हो, ठीक है, वो एक घातीय रहे चाहे द्विघातीय रहे चाहे त्रिघातीय रहे चाहे कैसे कोई भी रहे, है ना, एक्स अक्ष को जितने बार काटा उतना हो गया उसका शून्यकों की संख्या। ठीक है ना, चलो तीसरा नंबर में हो गया। देखो तीसरा में पहला ग्राफ कैसा है, यह ऐसे, ये तो सरल रेखा, तो एक घातीय बहुपद का आलेख है कि नहीं, तो एक घातीय बहुपद का आलेख है, तो यहाँ पे तो हमें आलेख ये नहीं पूछा जा रहा है कि किसका आलेख है, हमसे पूछा रहा है शून्यकों की संख्या। हम देखेंगे कि एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, तो भैया एक्स अक्ष को काट रहा है 1 बार। एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, 1 बार, एक्स अक्ष को जब 1 बार काट रहा है तो शून्यकों की संख्या हो गई 1, है कि नहीं,
शून्यकों की संख्या हो गई 1। ठीक है, चलो दूसरा नंबर देख लो। दूसरा का जो आलेख है वो कैसा है, परवलय के आकार का है। ठीक है, ऐसे तो देखो एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, 2 बार, एक यहाँ एक यहाँ, तो शून्यकों की संख्या हो गई कितनी, 2 हो गई। ठीक है, नहीं, शून्यकों की संख्या हो गई 2। ठीक है, चलो तीसरा नंबर देख लो, 3 का 3। यह देखो इसका जो ग्राफ है वो कैसा है, वाह क्या सीन है, ऐसे है कि नहीं। तो देखो ये एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये है वाई अक्ष को काट रहा है कि नहीं, एक्स अक्ष पे हमको चाहिए है ना। तो एक्स अक्ष को ये 4 बिंदु पे काटा है, 4 बिंदु पे काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या हो गई 4। शून्यकों की संख्या हो गई 4। ठीक है, 4 बार काटा तो शून्यकों की संख्या 4 हो गई। चलिए चौथा नंबर का ग्राफ कैसा है देखो, तो ये देख लो, ये तो और मस्त है कि नहीं। देखो अब ये भैया इसमें पूछा रहा है शून्यकों की संख्या, आप बता दो, अभी ये भी बताना पड़ेगा, खुद दे बता दो ना। देखो ना एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, जल्दी, कितना होगा, 1 2, 1 2 नहीं, एक्स अक्ष को काट कहाँ रहा है, एक्स तो टच नहीं कर रहा है ना, वाई अक्ष को ना काट रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स अक्ष को जब काट ही नहीं रहा है तो शून्यकों की संख्या होगा कितना, 0। ठीक है ना, एक्स अक्ष को जितने बार काटेगा उतना होगा शून्य, यहाँ एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है तो शून्य नहीं होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इतना ही क्वेश्चन थे ना, हाँ इतना ही, चलिए ठीक है ना। तो ये हमारा 2.1 में इतना ही क्वेश्चन थे और ये हो गया समाप्त। ठीक है, और बाकी हम लोग फिर देखेंगे अगला जो एक्सरसाइज है 2.2 बहुपद में, है कि नहीं। इसमें शून्यकों और गुणांकों का योग, मतलब योगफल और गुणनफल, ठीक है, और शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है ये सभी हम लोग सीखेंगे 2.2 में। ठीक है, और ऐसे इसका हमने स्पेशल एक अलग से भी वीडियो बना चुका था, तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। और बाकी फिर हम लोग यहाँ पे चैप्टर में एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे तो फिर हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना, चलिए तो हो गया है ना। अगर आप लोग को समझ में आ गया है, अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को अभी लाइक करो, अभी के अभी, है ना। और आप ऐसे ही और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, सभी चैप्टर को एक भी मिस नहीं करना चाहते हैं, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।